गाइज मेरे हाथ में ये जो टैबलेट है ना, ये OnePlus Pad 3 है और ये बहुत टाइम पहले लॉन्च हो गया था। लाइक बहुत दिनों से मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, बट पता मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि OnePlus ने इसका कभी प्राइस रिवील ही नहीं करा था। जस्ट 1 महीने पहले इसका प्राइस आया है और अब प्राइस आ चुका है। सारे ऑफर्स के बाद 43,000 रुपीज का मिल रहा है। आई थिंक गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग टैबलेट रहेगा और मुझे पता है भाई, लोग दिवाली या फिर सेल सीजन के अराउंड टैबलेट्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो इतने टाइम इस टैबलेट को टेस्ट करने के बाद ना कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा। बट उससे पहले बता दूं भाई, ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हो। और मुझे अभी भी याद है जब OnePlus Pad 2 आया था, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, लोग बहुत इंटरेस्टेड थे। अगर मैं OnePlus Pad 2 को कंपैरिजन लेके चलूं ना, तो ये जो नया OnePlus Pad 3 है गाइस, आप खुद देखो, डिजाइन उन्होंने काफी चेंज कर दिया है फॉर सम रीजन। पिछले कुछ टाइम से OnePlus जो है अपने फोन्स भी, टैबलेट भी, सब कुछ है ना एप्पल से इंस्पायर करते हुए बना रहा है बिलीव। मतलब इस OnePlus Pad 3 के एजेस को देखो या फिर इसका बॉक्सी फ्रेम देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा की प्लेसमेंट देखो, एप्पल के iPad से इंस्पिरेशन क्लियरली ली गई है। और आपको पता है ना कि बैक पैनल पे जो नीचे पिन्स है, इनको पोगो पिन्स बोलते हैं एक्सेसरीज कनेक्ट करने के लिए, ये भी बिल्कुल iPad की तरह प्लेस कर रखी है। बट फिर इसका एडवांटेज ये है कि भाई लास्ट ईयर वाले Pad 2 के कंपैरिजन में काफी क्लीन डिजाइन है और बहुत बड़े टैबलेट की कैटेगरी में आता है भाई ये, बट स्लिम भी है, तो लाइक ओवरऑल बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है। और इफ इन केस आप OnePlus Pad 2 से अपग्रेड करने की सोच रहे हो, तो भाई जो OnePlus Pad 2 का कीबोर्ड है ना, इस Pad 3 में काम नहीं करता, बट हाँ स्टाइलस कर जाता है। और गाइज अगर मैं डिस्प्ले साइज को कंसिडर करूं, तो यार टैबलेट बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं होता, अच्छे से वेट डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है। आई मीन 13.2 इंचेस की डिस्प्ले है भाई, काफी बड़ी होती है। और इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक गाइज OnePlus ने फैंटास्टिक स्पीकर्स डाल दिए भाई। मेरे हिसाब से बेस्ट स्पीकर्स है इस प्राइस सेगमेंट में किसी टैबलेट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत टाइम से ऑफिस में पड़ा था, हियर एंड देयर टेस्टिंग चलती रहती थी। अगर इसमें कोई कंटेंट भी चलाया है ना, तो डायलॉग्स में ना डेप्थ फील होती है और सेपरेशन भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक गाइज OnePlus को जो है ना, अब फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर अच्छा फेस अनलॉक ऐड करना चाहिए भाई इस टैबलेट के अंदर। फ्रंट कैमरे से फेस अनलॉक हो जाता है, बट वो सबसे रिलायबल सोल्यूशन नहीं होता। बट गाइज डिस्प्ले में तो देखो OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है इसकी डिस्प्ले में, भाई फैंटास्टिक बोला जाएगा। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी है ना डिस्प्ले की, वो बहुत सही बोली जाएंगी। मतलब 12 बिट पैनल है, 3.4 के रेजोल्यूशन के साथ आता है और एक IPS LCD है। इनफैक्ट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 600 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि टैबलेट के हिसाब से ये सारी चीजें बहुत अच्छी बोल सकते हैं। और इफ इन केस अगर आउटडोर्स भी इस टैबलेट के साथ किसी को काम करना है ना, तो 900 निट्स तक जा सकती है इसकी ब्राइटनेस, जो कि टैबलेट के हिसाब से एक अच्छा ही नंबर है। और मैंने आपको बताया था ना कि कंटेंट हियर एंड देयर इस पे देखते रहते थे हम, तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऐसे ही देख रहा था कि Pad 2 जो OnePlus का पुराने वाला है, उसके कंपैरिजन में ना Pad 3 के कलर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। पुराने वाले Pad 2 में ना काफी लाइक वाइब्रेंट सैचुरेटेड आउटपुट आता था, जबकि इस बार OnePlus Pad 3 के अंदर काफी रियलिस्टिक कलर आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि लोग टैबलेट जो है कंटेंट देखने के लिए लेते हैं। और ये सारी डिस्प्ले की बात है मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने इसमें बहुत अलग अलग कंटेंट देखा है, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल, आर प्लैनेट, डिपार्टमेंट क्यू, ऐसे बहुत सारा कंटेंट देखा है। और सरप्राइजिंगली कि LCD डिस्प्ले होने के बाद भी बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा था। सिर्फ मुझे नेट पिक करके कुछ बताना हो ना, तो ये जो LCD पैनल यूज करा है, अगर मैं इसको थोड़ा ऑफ एंगल से देखूं तो थोड़ी विनिएटिंग दिख सकती है, बट ज्यादातर लोगों को ये चीज नोटिस भी नहीं होने वाली। और गाइस बैटरी की बात करूं तो 12,140 mAh की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 80 वोट की। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो मैं ना रेडिट का रेफरेंस लेना चाहूंगा यहाँ पे, जहां पर OnePlus Pad 3 यूजर्स ने शेयर करा हुआ है कि कितना बैटरी बैकअप मिला है, जो कि ज्यादातर कंडीशन में दिख रहा था 9 से लेके 12 घंटे के अराउंड है। अब इस बात को थोड़ा और इजी वर्ड्स में बताऊं तो बस इतना समझ लो, सिंगल चार्ज पे डिपेंडिंग कि आप इसको कैसे यूज करते हो, 1 दिन से लेके 1.5 दिन तक ये टैबलेट चल जाता है भाई। मुझे लगता है कि ये अच्छा बैटरी बैकअप बोला जाएगा अगर आप एक रेगुलर यूजर हो तो। और सॉफ्टवेयर की भी बात करूं ना, तो Android 15 है इसके अंदर Oxygen OS 15 के साथ, और जितनी भी Oxygen OS की एडवांटेजेस है ना, ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि वो स्मूथ एनिमेशन कोई भी ऐप ओपन क्लोज करने में, और जो ओपन कैनवस मिलता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीका है मल्टीटास्किंग करने का, जहां पर मैंने 3 एप्स यहाँ पर खोली हुई है, जस्ट मुझे टैप करना है और वो फुल स्क्रीन पे आ जाती है। यार ये मल्टीटास्किंग का बहुत अच्छा तरीका निकाला हुआ है OnePlus ने। और OnePlus ने कुछ इकोसिस्टम वाले फीचर्स भी दे रखे हैं, मतलब अगर किसी के पास OnePlus का फोन है तो वो अपने फोन का डेटा पैक यूज कर सकता है टैबलेट में इंटरनेट यूज करने के लिए। या फिर ये देखो गाइस, अगर मैं फाइल्स ऐप ओपन करता हूँ तो मेरा फोन का डेटा भी यहाँ पर दिख रहा है। और गाइस सबसे कूल तो मुझे ये लगता है भाई, मैं अगर OnePlus का फोन अपना कीबोर्ड पे ऐसे टैप करता हूँ ना, तो फोन की डिस्प्ले टैबलेट में मिरर हो जाती है। बट ये जितने भी मैं फीचर बता रहा हूँ, फिर ये OnePlus Pad 2 में भी थे। Pad 3 में मैं चेक कर रहा था, एक चीज नहीं आई है, वो है O+ कनेक्ट। अब इस
इसकी हेल्प से ना हम किसी भी विंडोज पीसी से या फिर मैक के थ्रू पेयर कर सकते हैं इस टैबलेट को, तो फाइल्स तो इजीली ट्रांसफर हो ही जाती है। बट मैकबुक को हम टैबलेट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कूल चीज है। बट ये जो मैं फीचर आपको दिखा रहा हूँ ना, मैंने इसको जितना ज्यादा यूज करा है तो मुझे लेटेंसी ज्यादा लगी है। मेरे हिसाब से नॉर्मली फाइल ट्रांसफर करना ज्यादा सेंस बना रहा है। तो वैसे मोस्ट केसेस में ये ऑक्सीजन ओएस बहुत अच्छी चलती है इस टैबलेट के अंदर। एक चीज मेरे को अच्छी लगी है मल्टीटास्किंग करते समय कि मैं क्रोम की ना 2 या 3 विंडोज एक साथ ओपन कर सकता हूँ, तो टैबलेट के हिसाब से बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग लगी मेरे को। और जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो पहला OnePlus पैड आया था ना, मैंने सारे के सारे कवर करे इस चैनल पे, और मैं देख रहा हूँ भाई आज पैड 3 आ गया है और OnePlus ने अपना सॉफ्टवेयर धीरे धीरे काफी इंप्रूव करा है। पर अभी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब एक्सीलेंट चीज ये है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है भाई इसके अंदर, और 12GB रैम भी है और UFS 4 स्टोरेज भी है, और 256GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब आप लोग को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने OnePlus पैड 2 का यहाँ पर कंपैरिजन रखा है, जिससे आपको अंदाजा लगे कि भाई पैड 3 में कितनी इंप्रूवमेंट्स है, जो कि आप देख ही रहे हो इन स्क्रीनशॉट में कि सारी जगह पे बेंचमार्क्स बेटर आ रहे हैं पैड 3 के। और स्पेशली भाई 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो लूप स्कोर्स है पैड 3 के वो बहुत ज्यादा है। और प्रैक्टिकल टेस्टिंग की भी बात करूँ ना, तो मैंने इसमें VN एडिटर इंस्टॉल करा था और 30 मिनट्स की 4K फुटेज मैंने एक्सपोर्ट करी इससे। और ये जो टास्क है पैड 3 ने जो है 27 मिनट्स लगाए थे, और OnePlus पैड 2 ने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में पूरा करा था। तो VN एडिटर के टेस्ट में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और ये सेम सिनेरियो गाइस मुझे गेमिंग का भी लगा, मतलब पैड 2 भी बहुत अच्छी गेमिंग कर पा रहा है पैड 3 की तरह बिल्कुल। टेक्निकली देखा जाए तो अभी तो OnePlus पैड 2 और पैड 3 के बीच में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं लग रहा, बट हमें पता है कि जो इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर यूज करा है पैड 3 के अंदर, ये बहुत केपेबल प्रोसेसर है। और फ्यूचर में अगर OnePlus इसमें और AI फीचर्स ऐड करता है तो नो डाउट भाई इस प्रोसेसर का एडवांटेज रहेगा। और कुछ कैमरे के भी ना वैलिड पॉइंट्स बताता हूँ। देखो OnePlus पैड 2 के कंपैरिजन में पैड 3 के कैमरास इंप्रूव करे हैं, और मुझे पता है भाई टैबलेट में लोग ज्यादातर जो है मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, एंड आई थिंक कोई डाउट की बात नहीं है कि पैड 3 के कैमरास बेटर लग रहे हैं। इवन दो दोनों ही जो है 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आते हैं, स्टिल प्रोसेसिंग का फर्क है आई थिंक। और एक्सेसरीज की भी बात करूं तो जो नया कीबोर्ड है ना इस OnePlus पैड 3 का, वो मैकबुक जितना ही है पूरा, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है टाइपिंग एक्सपीरियंस। और गाइस OnePlus ने ट्रैक पैड भी बहुत सही बनाया यार, मतलब स्मूथ भी लग रहा है, यूज करने में काफी फंक्शनल है, और साइज में भी काफी बड़ा है, तो लाइक काफी अच्छा लग रहा है ये टैबलेट के हिसाब से। और ये देखो अगर मैं कीबोर्ड को डिटैच भी कर देता हूँ ना, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, स्टिल काम करता है। टैबलेट का ये जो स्टैंड भी है ना, आई थिंक ये एडजस्टेबल है, काफी अच्छा काम कर रहा है। बस कॉर्नर्स मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा ध्यान से रखने पड़ेंगे वरना खराब हो जाएंगे। तो गाइस सिंपल सी बात है, इसको पूरा टेस्ट करने के बाद ना मेरा ओपिनियन एक ही था कि बड़ा सेफ और बैलेंस टैबलेट है भाई। ज्यादातर लोगों को मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ जिस ऑफर प्राइस पे मिल रहा है। बट कंफ्यूज मत होना, अगर आप आईपैड खरीदने की सोच रहे थे तो नो डाउट भाई आईपैड बेस्ट है भाई अपनी कैटेगरी के अंदर। ये OnePlus पैड 3 में उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनको एंड्रॉइड टैबलेट चाहिए। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी लीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।